प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम सूरदास के जीवन परिचय पर दृष्टि डालें। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपिकाओं का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। अब हम लोग सूरदास के पदों को पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तैं नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। शब्दार्थ देख लें। बड़भागी का तात्पर्य यहाँ पर भाग्यवान होने से है। अपरस अलिप्त, नीरस या अछूता। तगा धागा, बंधन। पुरैनी पात
कमल का पत्ता, दागी यानी धब्बा, दाग, माह में, प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर, बोरियो डुबोया, परागी यानी मुग्ध होना। गुड़ चाटी जो पागी यानी जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तै नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो, और तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप पर आगी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम विद्वान हो इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि हम सभी भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। अब शिल्प सौंदर्य देख लें। पूरे के पूरे पद में उपमा और दृष्टांत अलंकार हैं। प्रीति नदी में रूपक अलंकार हैं। चींटी ज्यों पागी संभावना यहां पर देखी है उत्प्रेक्षा अलंकार। पुरैन पात कह सकते हैं कि अनुप्रास है। भाषा इनकी साहित्यिक है, ब्रज भाषा है, सहज है, सरल है। शब्द चयन भी सार्थक है, भावाभिव्यक्ति भी अच्छी है। अगले पद की ओर देखें, चलें देखते हैं उसको। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी विरहिनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितई तय उत्तय धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। शब्दार्थ देख लें। आधार यानी आधार, आवन आगमन, बिथा व्यथा, विरहिनी वियोग में जीने वाली, विरह दही विरह की आग में जल रही हैं, हुती थी अनुस्वार के साथ थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जीतई तय जहाँ से, उत्तय जैसे है ना तो उधर से, या उत है तो उधर, धार योग की प्रबल धारा, धीर धैर्य, मर्यादा या प्रतिष्ठा। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं
कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। वे कहती हैं कि इतने समय से श्री कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, ये सोच करके कि वे आएंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कब से वो इंतज़ार कर रही थी कि जब वो आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, तो उनसे हम अपने हृदय की बातों को कह सकेंगे, हमारे हृदय में जो दुख है वो दुख दूर हो जाएगा। अब इन गोपिकाएं कहती हैं कि अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिनी बिरह दही। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया है और हम विरह की आग में और भी जलने लगे हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। चाहती हुती गुहार जितई तय उत्तर धार वही। हे उद्धव, हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, गोपिकाएं कहती हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। जो उन्होंने कहा कि वो आएंगे, लेकिन वे नहीं आए, इसलिए गोपिकाएं उनके इस आचरण को अमर्यादित कहती हैं। इस पद में कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का अनन्य भाव प्रकट हुआ है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पूरे के पूरे पद में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है। सहज साहित्यिक ब्रजभाषा है। शब्द चयन भी भावाभिव्यक्ति के अनुरूप है। अब हम लोग अगले पद की ओर बढ़ें। हमारे हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। कहा जाता है कि एक हारिल पक्षी होता है जो कभी जमीन में पैर नहीं रखता। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो करता क्या है, ये माना जाता है कि वो अपने पंजों में लकड़ी का टुकड़ा दबाए रहता है। तो जब कभी वो ज़मीन पर उतरता है तो उस टुकड़े पर ही उसके पैर होते हैं। तो उसी से यहाँ पर गोपिकाएं तुलना कर रही हैं कि हमारे हारिल की लकड़ी, कि हमारे श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी।
जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम श्री कृष्ण के नाम का जाप करता रहता है। श्री कृष्ण के नाम का जाप करता रहा है, जब तो श्री कृष्ण का नाम जपता रहा है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यों करुई ककरी। ककड़ी तो आपने खाई होगी, कई बार कड़वी निकल जाती है, जैसे खीरा भी कभी कभी कड़वा निकल जाता है। तो जो कड़वा वाला अंश होता है उसे हम तुरंत, अगर हमारे मुंह में गया भी तो तुरंत इतना स्वाद उसका कसैला होता है कि हम उसे तुरंत उगल देते हैं। तो यहाँ पर उद्धव के संदेश को वो कड़वी ककड़ी के समान उन्हें प्रतीत होता है, गोपिकाओं को। आगे वो कहती है कि हमें श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। सूतो व्याधि हमको लय आयो, देखी सुनी न करी। हमें श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है और अब हम आपके कहने पर यह योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना है, न देखा है, न कभी इसको भोगा ही है। आप यह संदेश लाए हैं तो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो। योग से क्या होता है? योग से चित्त हमारा स्थिर होता है। तो गोपिकाएं कितना सुंदर तर्क देती हैं कि हमारा चित्त स्थिर है। आप उन्हें जाकर के इस योग के संदेश को दीजिए जिनका मन चंचल है, क्योंकि हमारा मन तो पहले से ही श्री कृष्ण के नाम पर स्थिर है। हमारा मन चक्री नहीं है। जिनका मन चक्री है, जिनका मन चंचल है, उन्हें जाकर के सौंप दो। तो यहाँ पर विरह की प्रलापावस्था दिखाई दे रही है। प्रलापावस्था मतलब जिसमें रुदन शुरू हो जाए। निर्गुण उपासना को चंचल चित्त वालों के लिए उचित माना गया है गोपिकाओं के द्वारा। गोपिकाएं कहती हैं ये जो योग है, ये आप उन्हें दे दीजिए जिनका चित्त चंचल है, यानी कि जो निर्गुणी हैं, जो निर्गुण उपासना करने वाले लोग हैं, उनको जाकर के इसे दे दीजिए। इसको हमारे लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यों करुई ककरी, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा वही है, साहित्यिक ब्रज भाषा। अगले पद को देखें। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। वे व्यंग्य पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू हुते चुराए। यानी जो मन श्री कृष्ण लेकर के चले गए थे, उनसे कहिएगा कि वे उसे वापस कर दें। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाएं। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए थे, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं, अनीति का सहारा ले रहे हैं।
आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा का हित का ख्याल रखे। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। राजधर्म तो यही है कि उसकी प्रजा को किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो। श्री कृष्ण कैसे राजा हैं कि उनकी प्रजा दुखी है? यानी बड़ी ही चतुराई से उन्होंने उद्धव को निरुत्तर कर दिया और बड़े ही तार्किक ढंग से अपनी बातों को रखा। धन्यवाद।